नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात छिंदवाड़ा की करेंगे। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा जिले के ग्राम सिंगोड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने सिंगोड़ी नगर में कॉलेज खोलने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन के खिलाफ यहां पर ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि एबीवीपी के छात्रों ने कबीरबाड़ा मेन रोड पर एकत्रित होकर रैली निकाली और साथ ही पुलिस चौकी प्रांगण के सामने अमरवाड़ा नायब तहसीलदार दीक्षा पटेल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को लेकर जल्द से जल्द पूरा करने की मांग रखी। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक इंद्रजीत पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सिंगोड़ी नगर में कॉलेज को खुलवाने की मांग को लेकर सैकड़ों बार ज्ञापन सौंपा है, लेकिन आज तक विद्यार्थी परिषद के छात्रों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला, जिसके चलते एक बार फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने सिंगोड़ी नगर में कॉलेज खोलने को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई सिंगोड़ी की यहाँ मांग है कि विगत दिनों 3 वर्ष पहले लगभग 3 वर्ष पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ सिंगोड़ी में कॉलेज की मांग की, कॉलेज खुलने का वादा किया था और यहाँ घोषणा भी की थी। ना यहाँ जगह आवंटन है और उसका आता ही पता नहीं है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी आज यहाँ से मुख्यमंत्री हैं, पर ना उनका अभी तक छिंदवाड़ा आगमन हुआ है और ना उन्हें छिंदवाड़ा पर ध्यान है। तो माननीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह और निवेदन करती है कि यहाँ जो सिंगोड़ी कॉलेज में घोषणा किए हैं कि हम यहाँ कॉलेज बनाएंगे और इन कॉलेज जल्द से जल्द खुलेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो हम उनसे यहाँ आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ सिंगोड़ी में कॉलेज खुलेगा। छात्रों की मांग है कि सिंगोड़ी क्षेत्र में जी ने यहाँ सिंगोड़ी में कॉलेज की मांग की, कॉलेज। वहीं बैतूल में पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने मजनू अभियान चलाया है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रद्धा जोशी और एसडीओपी नितेश पटेल के निर्देशन में भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई इंतजाम किए गए। बताया जा रहा है कि सुरक्षा को लेकर यातायात व्यवस्था की गई है। साथ ही सार्वजनिक पार्क, दुकान, हाईवे रोड, स्कूल, कॉलेज में भ्रमण कर मजनू अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने महिला संबंधी अपराधों की जानकारी देकर सभी को अपने अपने घर जाने की हिदायत दी। वहीं अमरवाड़ा विधानसभा की ग्राम पंचायत कोपाखेड़ा में राजनीति और नेतागिरी के चलते दबंग लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं। आपको बता दें कि दबंगों ने तालाब के किनारे शासन की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर कुएं खोद दिए हैं, जिसके चलते तालाब पूरी तरह से सूख गया है और साथ ही पूरी पंचायत में जल संकट आने की कगार है। वहीं ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सरपंच पर पैसे लेकर दबंगों को अनुमति देने का आरोप लगाया है। साथ ही कुओं पर विद्युत विभाग की तरफ से बिना किसी जांच को स्थायी यहां पर कनेक्शन भी दिया गया है। मामला ये है कि ग्राम पंचायत की लापरवाही और ग्राम पंचायत की सांठगांठ से शासकीय जमीन पर नो दबंग किसानों के द्वारा नो कुएं बनाए गए, जिससे ग्राम पंचायत के द्वारा जो निस्तारी तालाब बनाया गया है, इससे ग्राम पंचायत 1000 पब्लिक को पानी पिलाती है, दूसरा मछली पालन करती है और 4 गांव की मवेशी यहाँ 12 महीने पानी पीती है। पर इनके कुआं खोदने से वो स्पीड से पानी खींच लेते हैं, जिससे ग्राम पंचायत पर्याप्त मात्रा में ग्राम पंचायत की आम पब्लिक को पानी नहीं पिला पाती और ना ही मवेशी पानी पी पाती, ना ही मछली पालन भी पंचायत का प्रभावित होता है, जिससे पंचायत को नुकसान होती है। लोगों ने उसको अपनी मर्जी से खोद लिए हैं, उसको हटना चाहिए वो कुआं। क्या गांव में परमिशन लेके खोदा गया? नहीं, कोई परमिशन नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से खोदा है। कितने कुएं खोद चुके हैं वहाँ पे? पता नहीं, 2-4 कुएं खुदे हैं। गांव में नल जल योजना चालू है, बंद है? बंद है, वो 1 महीने से बंद है। इसलिए उनका अतिक्रमण हटवाएंगे। तो यदि अतिक्रमण में होगा तो उनकी जमीन में होगा तो भाई ये सब गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं। शासकीय भूमि में 50,000 लेके कोई कुआं खुदवा सकते हैं। तो आपने पहले रोकने की कोशिश नहीं की इन लोगों? नहीं, पहले उनको बोला था कि यहाँ मत खोदो, गाँव नहीं माने, बेजबरन खोद लिया था। नहीं, एक्शन अब लिए ना, अभी बंद करवा दिए उसको। ग्रामीण लोग कुछ लोग सरकारी जमीन में कुआं खोद रहे हैं, अपना समझ खोद रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में सरकारी जमीन है, निजी नहीं है। तो खोद दिए गए हैं कि खोद रहे हैं?
कुछ लोग अभी काम कर रहे हैं, खोद रहे हैं, तो उनका हमने पंचनामा मौके पर जाकर बना था। मध्य प्रदेश के हरदा में प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद पटेल जेवलिया और जाट समाज के युवाओं ने अजय योद्धा जाट शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी का जन्मोत्सव मोमबत्ती जलाकर मनाया। आपको बता दें कि महोत्सव हंडिया स्थित शहीद वीर भगत सिंह चौक पर मनाया गया था। वहीं इस मौके पर बलराम पटेल, डाबठा, दिनेश लेगा, राहुल सेवलिया सहित सैकड़ों की संख्या में युवा उपस्थित रहे, जहां पर महाराजा सूरजमल फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि अजय योद्धाओं का अपना इतिहास रहा है। साथ ही कहा कि अजय योद्धा जाट शिरोमणि महाराजा सूरजमल के शौर्य और समर्पण की अद्भुत मिसाल हैं। तो आपको बता दें कि हरदा में प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद पटेल जेवलिया और जाट समाज के युवाओं ने अजय योद्धा जाट शिरोमणि महाराजा सूरजमल का जन्मोत्सव यहां पर मोमबत्ती जलाकर मनाया है। साथ ही महोत्सव हंडिया स्थित शहीद वीर भगत सिंह चौक पर मनाया गया था। मध्य प्रदेश के जावरा में रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि जावरा के ग्राम ढाकन मगरे के पास रेलवे ट्रैक पर 35 साल के युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं घटना की जानकारी परिजनों को दी गई, जिसके बाद फिलहाल पुलिस अब इस मामले को लेकर जाँच पड़ताल कर रही है। उसका नाम उधम, पिता मुरारी लाल, ये उम्र करीब इसकी 35 से 40 साल है और धाकड़ है ये, और शिवपुरी ज़िले का रहने वाला है। उनके परिजनों को मैसेज कर दिया है, उनके परिजन आ रहे हैं, आने के बाद में फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और कुछ जानकारी लगी सर इसमें कि ये काम करने के लिए आया था यहाँ शिवपुरी से, यहाँ कैसे आया था? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। अभी इनके परिजन आ रहे हैं, तो परिजनों के आने के बाद फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। लगभग क्या उम्र होगी सर इसकी? 35 से 40 साल लगभग। उसका नाम उधर मंडला जिले के मोती नाला थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर में शुक्रवार की देर रात पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है इस मामले में बालाघाट जोन के एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव ने बताया है कि शुक्रवार की रात में मुखबिरों से पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 12 से 13 सशस्त्र और वर्दीधारी नक्सली मोती नाला थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर के पास देखे गए हैं, जिसके बाद सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और हॉक फोर्स की टीम गांव की घेराबंदी करने लालपुर पहुंच गई। वहीं पुलिस और हॉटस्पॉट टीम ने नक्सलियों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन नक्सलियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग चालू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए महिला नक्सली सहित 2 नक्सलियों को मार गिराया है। गांव वाले हमको मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं क्या पुलिस वाले सूचना कहाँ से मिलेगा? गांव वाले हमसे जुड़ रहे हैं, गांव वाले नक्सलियों के खिलाफ है, नहीं चाहते कि उनके गांव में नक्सली आए। ये लोग अपना विचारधारा दादागिरी करना चाहते, दादागिरी से अपना विचारधारा बढ़ाना चाहते, ऐसा थोड़ी हो। उनसे प्रॉमिस देते कि हम थोड़ा चावल ले, मिट्टी पर चावल लेके हमको लाके दो, उनका क्या बोलते लॉयल्टी कि हम उनके साथ 10 रुपये भी ले रहे हैं। ये सब मैं आपको एक बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए आपके जोन में, आपके जिले में, क्षेत्र में क्या हो रहा है, किस तरह की गतिविधियाँ हो रही है। अरे बिल्कुल आतंकवादी लोग हैं, ना इनको कोई कानून है, ना कोई संविधान है। सीधा सीधा पुलिस को अपने मालूम हो 91 से लेकर अभी तो पता नहीं कितने हमारे 40-45 पुलिस कर्मचारियों की मदद किया उन्होंने।
उतने ही सिविलियंस का भी मर्डर हुआ। तो ये लोग पुलिस वाले को सीधा करते थे। तो कल के मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि रोजगार के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी रोजगार देने के नाम पर लोगों को झांसा देकर अपना पार्टनर बनाते थे। उसके बाद निवेश के नाम पर लोगों से पैसे वसूल करते थे, जिसकी शिकायत करने पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को कटनी से गिरफ्तार कर लिया है। कैसे ठगी हुई थी? ये एक तो हमारे पास बेरोजगारी सबसे पहले, और ये व्यक्ति हमें मैहर मिले, देवता का झांसा दिए। उमरिया में खदान है, हमने पिछले साल काम करवाया है। तो आप वहीं सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि HNC कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर को कोतवाली पुलिस ने फरियादी के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि HNC इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर इंडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टरों और प्रबंधकों के बीच कंपनी का ऑफिस कॉलेज चौराहा बिलौजी वेढन में संचालित किया था, जहां पर दिलीप शाह ने आवेदन दिया था कि उनकी परिपक्वता राशि पूर्ण हो गई है, जिसके बाद भी उनका पैसा वापस नहीं किया गया। साथ ही कंपनी अपना ऑफिस बंद कर भाग गई थी, जिसके बाद फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों के पास से 2 गाड़ियां और 40 एकड़ से ज्यादा जमीन की खरीदी के प्रमाण पत्र बरामद किए गए हैं। एक HNC नाम की चिटफंड कंपनी है, यहाँ वर्ष 2011-12 के बाद ये संचालित थी, और इस कंपनी ने लोगों को प्रलोभन दे करके कि हम 6 वर्ष और 3 माह में आपका जो भी निवेश की राशि है उसको दोगुना कर दें। बड़ी संख्या में लोगों से राशि निवेशित कराई थी। ऐसे 30 फरियादियों की शिकायत पुलिस में हुई थी, और कुछ दिन पूर्व ही यहाँ पर एक चिटफंड कंपनी के विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीकृत किया गया था मेडन थाने में, और वो प्रकरण विवेचना में था। इसके जो डायरेक्टर्स हैं वो रीवा के रहने वाले हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र एक दिवसीय दौरे के दौरान दतिया पहुंचे, जहां पर राजघाट निवास पर लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को उनको बताया। इस दौरान डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने समस्याओं के निराकरण के लिए लोगों को आश्वासन दिया। साथ ही गृह मंत्री ने परशुराम मंदिर के पास नवनिर्मित पार्क का भी लोकार्पण किया। दतिया नगर पालिका की 2 रोड स्वीपर मशीन का भी ट्रैक्टर चलाकर शिलान्यास किया गया। इसके बाद वे पार्षद पुनीत टीलवानी की प्रथम पुण्यतिथि पर सेवड़ा चुंगी देहात थाने के पीछे पहुंचे और पुनीत टीलवानी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारी, पूर्व विधायक और युवा बीजेपी नेता कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो एक दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री दतिया पहुंचे थे, जहां पर उनके आगमन के बाद वहां पर समस्याएं उन्होंने लोगों की सुनी और साथ ही समस्याओं के वहां पर उन्होंने समाधान का आश्वासन भी दिया। इसके बाद कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत भी की है। एक दिवसीय दौरे पर वो दतिया में थे। तो दतिया से बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर गृह मंत्री दतिया पहुंचे थे। एक दिवसीय दौरे पर वो दतिया में थे, जहां पर उन्होंने नवनिर्मित पार्क का भी लोकार्पण किया। इसके बाद लोगों की जनसुनवाई करते हुए समस्या का समाधान करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। वहीं बालाघाट जिले के वारासिवनी वन विभाग की टीम ने दुर्लभ वन्य प्राणी तेंदुए के अंग को बेचने की फिराक में घूम रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों के पास से तेंदुए के 4 पैर और पेंगोलिन के शिल्क बरामद किए गए हैं। वहीं पकड़े गए आरोपी से कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने अपने और कुछ साथियों के नाम भी बताए हैं, जो फिलहाल फरार हैं। जिसके बाद फिलहाल
पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रात को सूचना मिली थी मुखबिर द्वारा कि ऐसे 4 पंजे लेके कोई मतलब व्यापार कर रहा है, तो उसकी सूचना के आधार पे हमारे जो रवारा सिंधी परिक्षेत्र के जो अमला है, इसमें परिक्षेत्र अधिकारी और उनकी जो टीम है, उनके द्वारा फिर धरपकड़ की गई, जिसमें हमें 4 पंजे तेंदुए के मिले हैं जो लगभग 7-8 दिन पुराने समझ में आ रहे हैं, और इसके आधार पे हम आगे इन्वेस्टिगेशन और कर रहे हैं। सर, कितनी उम्र रही होगी और तेंदुए का शिकार कहाँ से किया, क्या जानकारी इस मामले में? अभी इसमें ज़्यादा जानकारी हमको नहीं मिल पा रही है ना। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उम्मीद है कि आगे के जितने भी इसके बॉडी पार्ट्स हैं उसको भी हम रात को सूचना। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली नगर के मुख्य द्वार में बना बहुप्रतीक्षित सुलभ कॉम्प्लेक्स आखिरकार खुल गया है। नगर पालिका ने करीब 14 लाख रुपए की लागत से बनवाए इस सुलभ कॉम्प्लेक्स भवन को निर्माण एजेंसी ने बीते करीब 1.5-2 महीने पहले ही तैयार कर नगर पालिका को सौंप दिया था, लेकिन इसके नहीं खुलने से लोग यहां पर परेशान थे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के पार्षदों और नगर पालिका अध्यक्ष उषा कोल में आपसी तालमेल नहीं था और आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण ये नियमित रूप से नहीं खोला जा रहा था। वहीं आज सुलभ कॉम्प्लेक्स का दोबारा से उद्घाटन अध्यक्ष उषा कोल ने किया है। साथ ही पूर्व में इसका उद्घाटन भी संचालित कर दिया गया था और बावजूद इसके अचानक से इसे बंद कर दिया गया था। हमारे नगर पालिका पाली द्वारा जो बनाया गया सुलभ कॉम्प्लेक्स है, सुलभ शौचालय, उसका जो एक लंबे अंतराल से पब्लिक की डिमांड रही कि ये सुलभ शौचालय जो बन के तैयार है और करीब लगभग 2-3 माह पूर्व से मतलब बन के तैयार था, ठेकेदार द्वारा हैंड ओवर कर दिया गया, किंतु इन लोग की राजनीतिक आपस में जो तालमेल न होने की वजह से ये लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो परिषद है अभी यहाँ नगर में अपने, उन लोगों ने सही ढंग से मतलब उसका क्रियान्वयन नहीं किया और सही ढंग से उनको चालू नहीं कर पाए। आज जब ऊपर से प्रेशर पड़ा, चाहे कलेक्टर का दबाव रहा, चाहे शासन प्रशासन का दबाव रहा, उस प्रेशर के चलते इन लोगों ने आनंद फानंद उसका उद्घाटन कर दिया। 2 महीना पहले इसका शिलान्यास हो जाना चाहिए था, ताकि उससे नगर पालिका के लोगों को और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग पाली शहर आते हैं उनको फ़ायदा मिलते। और हो सकता है इसका कोई कारण रहा होगा, इसकी वजह तो मैं नहीं जानता, पर अगर आज अगर इस नगर पालिका के शौचालय का शुभारंभ हुआ है तो आगे चल के नगर पालिका के क्षेत्र के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों को फ़ायदा। और अब बात मंदसौर की करेंगे। आपको बता दें कि मंदसौर जिले के शामगढ़ में आपकी पुलिस आपके द्वार के तहत आज पुलिस थाना शामगढ़ पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारुणेकर और टीआई अरविंद सिंह राठौर की उपस्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के चौकीदारों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि क्षेत्र में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, जिसमें खासकर जहरीली शराब पर रोक लगाने, चिटफंड कंपनियों की सूचना देने, फर्जी मोबाइल कॉल, महिला उत्पीड़न और अन्य विषयों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में चौकीदारों को सजग रहने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों से आए चौकीदारों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी अपनी समस्याएं भी रखी, जिस पर अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया। आपकी पुलिस आपके गांव के अंतर्गत हमारे गांव में प्रत्येक गांव में कोटवार है और कोटवार को सजग करने के लिए आज सूचना संकलन एकत्रित करने के लिए एक ट्रेनिंग सेशन लगाया है और उसमें हम लोगों ने इनको कोशिश की है इनकी काउंसलिंग करके क्या पुलिस को हर चीज़ की गांव की जानकारी देने के लिए और इनकी प्रत्येक माह 1 तारीख को हर थाना क्षेत्र में इनकी मीटिंग रहेगी और इनके पास जो भी आउटपुट रहेगा गांव का, जैसे इस चीज़ों में हमने सबसे ज़्यादा लिया है, जैसे जहरीली शराब वाला एक पैनिक इशू चल रहा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। आपको बता दें कि दिन दहाड़े चोरों ने बीजेपी के अध्यक्ष के घर पर घटना को अंजाम दिया है, जहां मौके से चोरों ने 40 से 50 तोला सोने के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू की गई।
4:30 से 5:30 के बीच ये खेत गए हुए थे, तो महिलाएं घर के ऊपर छत पर योगा करने गई थी। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर दरवाज़ा खुले थे, अलमारी में चाबी लगी हुई थी, तो अलमारी का दरवाज़ा खोल के अलमारी में रखे हुए सोने के गहने चुरा कर ले गया। इस पर मामला पंजीबद्ध किया गया अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ और उसकी पता भी चल रही है, पता भी कराई जाती है, तलाश जारी है। 4:30 से 5:30 के बीच ये खेत गए हुए थे, तो महिलाएं घर के ऊपर छत पर। बालोद में सड़क सुरक्षा महीने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें यातायात के नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। जिला प्रभारी ने बताया है कि हम लोग अनिवार्य चेतावनी और सूचनात्मक संकेत के विधिवत जानकारी के साथ साथ वाहन चलाने के नियम, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की पूर्ण प्रक्रिया, वाहन के अपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी के साथ वाहनों के से घटित होने वाले दुर्घटना और उनसे बचाव के उपाय से संबंधित विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। साथ ही लोगों में जागरूकता लाने के लिए भी नुक्कड़ नाटक का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिससे लोग बखूबी समझकर अपने बचाव के साथ दूसरों का भी बचाव करें। तो आपको बता दें कि बालोद में सड़क सुरक्षा महीने को लेकर कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया था, जिसमें यातायात के नियमों को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। लोगों को यातायात को लेकर यहां पर जागरूक किया गया। साथ ही आपको बता दें कि किस तरह से हादसों से बचा जा सके, इसको लेकर भी जानकारी दी गई। नागदा के वार्ड 24 में एक स्लम बस्ती मारुति नगर में लोग विकास कार्यों से कोसों दूर हैं। मूलभूत सुविधाओं से यहां के लोग वंचित नजर आ रहे हैं। साथ ही नालियों की निकासी सहित बिजली के पोल की कोई यहां पर व्यवस्था नहीं है। इस बस्ती में ना ही कोई शौचालय की व्यवस्था है और साथ ही प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को भी यहां पर अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बताया गया है कि यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा भी है, जिसमें बारिश के दिनों में इतना पानी भर जाता है जिसे निकालने के लिए मोटर पंप की आवश्यकता पड़ती है। ये जो बस्ती है ये पूरी बारिश में भीग जाती है, डूब जाती है और इतनी परेशानी आती है यहाँ के लोगों को। हमने यहाँ पर 5 दिनों तक लगातार पानी को निकाला है। अलग से हमने यहाँ पर मशीन डाली थी। तो मेरा ये कहना है, सांसद जी भी यहाँ आए, यहाँ आकर वो पूरा निरीक्षण करके गए और काफ़ी कुछ उन्होंने मदद की सांसद जी ने, लेकिन औपचारिकता वाली मदद होती है। मेरा कहना है कि स्पष्ट मदद होनी चाहिए। अगर ये अभी से इस पे काम किया जाएगा तो हो सकता है बारिश में, आपत्ति वाले समय में इनको मदद मिल सके। और अभी से अगर इस पे हम काम करेंगे तो ये बस्ती व्यवस्थित हो जाएगी। अगर ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं पीछे, इस गड्ढे को पूरा बूढ़ दिया जाए। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में मध्य प्रदेश शासन विकास कल्याण और कृषि विकास विभाग के निर्देश पर एक दिवसीय पायलट ग्राम सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत कृषि मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें पाली ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचे किसानों को कृषि के संबंध में विधिवत जानकारी दी गई। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि वैज्ञानिक MP मिश्रा ने कहा कि किसान अन्नदाता के साथ भगवान है, जिसके माध्यम से सभी का पेट भरता है। वहीं उपस्थित किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने की विधि बताई गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जनपद अध्यक्ष माया सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष मौजूद रहे। मृदा स्वास्थ्य के बारे में संपूर्ण जानकारी किसानों को दी गई है। मिट्टी में उनके उसकी जांच कराकर और जिस तरह से उसमें पोषक तत्व उपस्थित हैं तदनुसार ही उसकी खेती की जाए, ये किसानों को समझाइश दी गई है। 2 वर्ष पूर्व जो है इस विकास खंड में केवल एक पायलट ग्राम का चयन हुआ था। वो ग्राम यही है जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा, धौरई। और इसके बाद इस साल जो है 27 गाँवों का चयन इस ब्लॉक से पायलट ग्राम। मध्य प्रदेश के जिला रीवा में लूट के इरादे से एक युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने शाहपुर चौकी का घेराव किया है। आपको बता दें कि रीवा के सेमरिया स्थित शाहपुर चौकी में बदमाशों ने बाइक सवार युवक पर हमला कर दिया था, जिसे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि घायल को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर हालत के चलते घायल को जबलपुर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं जबलपुर में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। ये घटना है पुरानी, जिसमें एक आरोपी के द्वारा पत्थर मार दिया गया था मोटरसाइकिल चालक को, जिससे वो गिरकर उसको चोट लगी थी, गंभीर रूप से वो घायल था, जिसको एसडीएमएच के बाद जबलपुर रेफर किया गया था। जानकारी लगी कि आज उसकी मौत हो गई है। उसी के कारण से उसके परिजनों के द्वारा
चौकी में आके कुछ शिकायतें की गई हैं। आरोपी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस के द्वारा विवेचना जारी है। इसके अलावा भी अगर परिजन कुछ बात बताते हैं, कुछ तथ्य देते हैं तो उसमें भी जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उधर रीवा जिले के सोहागी नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बोलेरो से टक्कर होने के बाद तेज रफ्तार के चलते ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ट्रक चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जहां जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जिसके बाद अब पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जाँच पड़ताल कर रही है। हाँ, ये आज अर्ली मॉर्निंग सुबह 4-5 बजे के आसपास सुहागी पहाड़ के पास सुहागी बाईपास पर एक ट्रक है अनियंत्रित होकर पलट गया था। पुलिस को खबर मिली, पुलिस मौके पर पहुंची तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रक में रेत थी और जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो जेसीबी बुलवाया गया थाना प्रभारी के द्वारा। वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में मैनपाट महोत्सव का आगाज हुआ है, जहां दूसरे दिन छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने संबोधन करते हुए कहा कि मैनपाट को देश दुनिया में जाना जा रहा है और देश दुनिया के बड़े बड़े कलाकार आकर अपनी प्रस्तुति देते हैं। वहीं अब लोग अपने परिवार के साथ यहां आकर इन कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और कांग्रेस प्रदेश सचिव किरण आहिरवार ने आगामी नगरीय चुनाव को देखते हुए नगर पंचायत जितारा अध्यक्ष पद और वार्ड पार्षद के पद के लिए प्रत्याशियों से मुलाकात की और उनके बारे में जानकारी ली। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं का बायोडाटा भी पार्टी ने लिया है। इसी के साथ खबर मध्य प्रदेश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।